चलो हाँ जी बताओ। सर वो आपने बाहर कुछ नहीं कहा था क्या? कि एक पर्टिकुलर चीज जो है जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदनी थी तो हम नहीं खरीद पा रहे क्योंकि पैसे पड़े हुए हैं, और किसी और को गिफ्ट देनी है वही सेम चीज या किसी और के यूज के लिए देनी है, हम वो बहुत आसानी से खरीद लेते हैं, उसके लिए पैसे आ जाते हैं और अपने लिए पैसे क्यों नहीं आते और हम यूज क्यों नहीं कर पाते? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अगर हम पैसे पड़े हैं और कोई चीज अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो वो आती नहीं कई बार, और बल्कि दूसरे के लिए लेनी हो तो फट से आ जाते हैं पैसे भी और ले भी लेते हैं। तो याद रखें, आप जब भी कोई चीज अपने लिए कर रहे हैं तो आपका प्रारब्ध उसके लिए चाबी ढूंढेगा कि क्या वो आपके नसीब में मिलनी आपको लिखी है। तो आप 100 चीजें अपने लिए जब खरीदने चाहते हैं तो पता लगा 10 ही खरीद पाते हैं और 90 नहीं खरीद पाते, यानी कि ऊपर वाले ने, मैनेजर ने चाबी नहीं दी, इसलिए आप अपने लिए वो चीज नहीं ले पा रहे। अब आती है बात दूसरे के लिए लेनी है, वो नया खाता है, वो नवीन कर्म है जीवन का। अगर आपने दूसरे के लिए लेनी है और आपने दूसरे को देनी है, दो बातें हैं ये, यानी दूसरे व्यक्ति के भाग में लिखा है कि आपके थ्रू से वो मिलेगा ही, तो वो तो आप मन मार के भी दोगे। अब जो नया आप कर्म कर रहे हो, जो नया प्रारब्ध बनाएगा अगले जन्म के लिए, उसके लिए जब भी आप उसके लिए कुछ लेते हो तो वो ऐड हो रहा है। वो ऊर्जा स्पेसिफिकली कॉस्मोस से आ रही है, उसमें आपका लेन देन कोई नहीं है, वो आपने उसे दिया है। जिस भावना से जैसे दिए वैसे रेसिप्रोकेशन मिलेगी। चिज्जी में मिल जाए, प्रेम में मिल जाए, भावना में मिल जाए, वासना में मिल जाए, नहीं तो पलट के अगले जन्म का होगा। ये ट्रांजैक्शन नई है, यही नवीन कर्म हम करते रहते हैं, 12% नया क्रिएट करते रहते हैं, वो कई जन्मों तक अगले चलता है आगे, तो इसलिए पैसे आ जाते हैं। हाँ जी। ये जो अपने लिए चीज हम नहीं ले पाते वो और प्रायोरिटीज चीजें ओवरकम कर लेती हैं, वो नीचे चली जाती है और हम अपने लिए नहीं ले पाते क्योंकि कोई और चीज बहुत जरूरी होती है हमें। याद रखो एक चीज, इट वॉज मेंट टू बी सो, यानी ये ऐसे होना ही था। हमने अपने लिए कोई चीज खरीदनी चाहिए, लेनी चाहिए, बनानी चाहिए, नहीं बनी तो ऐसा ही होना था। तो सर थके हारों का स्टेटमेंट नहीं है, हारने के बाद का स्टेटमेंट नहीं ये है? हारने के बाद का स्टेटमेंट है, थके हारों का। तो आपने ये किया, अपना कर्म करके देख लिया, लेकिन प्रायोरिटीज ने उसको खा लिया, पी लिया। अब आप उसके लिए कुछ 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 रोना पिटना करोगे तो गंदी कॉपीज बनेंगी। इसलिए उसको आपने ना फिलहाल दफा करना है। बोले यार ये ऐसे ही होना था, ये दूसरा रूप है, इस पे क्लास हमारी ऊपर ये CKEBS। चलो कभी ऐसे भी सही, सर तो उसको ऐसे ही होना था, छोड़ यार क्या इज्जत क्या बेइज्जती, अपने उसको दफा कर देंगे, नहीं तो हम रोते हैं, कराते हैं। सर जिद से पूरा नहीं कर सकते। हाँ जिद से करेंगे, बलि लेगा मुन्ना, मुन्ना बलि लेगा, लेकिन भोग नहीं पाओगे उसे। जो चीज सहजता से आ रही है वही भोग पाओगे जीवन में। आप जिद से तो कर ही नहीं सकते। आप मेरे पास खड़े हो, मैं कहूँ यार मेरे हिस्से की सांस ले लेंगे, आज मैं तेज तेज सांस लेना शुरू करूंगा, मेरे फेफड़े थक जाएंगे। आपकी सांस आपके कोटे की चलेगी, ये कोटा है, इसकी टेंशन नहीं करनी। कुछ भी लगे बोले इट वॉज मेंट टू बी सो, यार ये शायद ऐसे ही होगा, जैसे ही आपने किया एक्सेप्ट हो गया। याद रखो हम पूरा जीवन एडजस्ट करने में बिता देते हैं। एडजस्ट, बहुत से घरों में एक कहानी होती है, लड़का कहता है लड़की से, लड़की कहती है लड़के से कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने ऐसे दिल मारा। सब एडजस्ट कर रहे हैं और बातें क्या दम भर रहे हैं, सरेंडर किया हुआ, एक्सेप्ट किया हुआ। गलती से भी मत गलतफहमी में रहना। हम अपने बच्चों के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं किया हुआ क्योंकि रोए पिटे जा रहे हैं। एडजस्टमेंट और एक्सेप्टेंस एक स्पेशल अलग क्लास हुई पड़ी है इसमें। इसलिए एडजस्टमेंट को सरेंडर ना सोचो। आप दिल से कुड़ाए जा रहे हो, अपने अंदर संकोच भरते जा रहे हो और वो फटेगा एक दिन। जब एक छोटा सा बेबी पैदा होता है, बहुत स्मॉल बेबी, तो वो बच्चा बड़ा ही प्रेम से भरा हुआ, खाली ढक्कन, 0/0 पे पैदा होता है। यानी कि इसके पास जो अपनी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी वो अभी क्वेश्चन मार्क पे है। तो इसकी आइडेंटिटी कौन है? इसकी आइडेंटिटी है इसके माता और पिता, जिनके द्वारा इसने जन्म लिया है। ये हो गई मम्मी, ये हो गया पापा। ये दोनों इस बच्चे में है और यही इसकी पहचान है। लेकिन इसकी एक तीसरी नई पहचान आ गई है। 3 लोग होते हैं एक बच्चे में, 3। एक होते पापा, एक होते मम्मी और एक होता वो खुद। हमारे डीएनए में एक लीनिएज मम्मी की होती है X, एक Y होती है पापा की साइड से, और एक हमारी होती है 25 पैसे,
ये हमने क्लास पितृ कृपा की है, उसमें बात की है। तो एक मैं भी हूं, एक मेरी माँ, एक मेरे पापा और एक मैं, 3 लोग रहते हैं हमारे अंदर। 3 1 2 3। और ड्राइविंग सीट पे सर मैं ही रहता हूँ ना इसमें। अब इसमें ड्राइविंग सीट की लड़ाई है। काफी समय के अंदर तो मम्मी ड्राइविंग सीट पे रहती है, फिर पापा धक्का देता है, डिचो ड्राइविंग सीट पे मैं आऊं। फिर ये छोटा बेबी कहता है ये छोटा है, नया नया आया है, इसके कर्म बंधे हुए, 12% भोगेगा। अबे कहता है मैं भी ड्राइविंग करूंगा। मम्मी कहती है नो। पापा कहता है खबरदार पिट्टी हो जाएगी। बच्चा कहता है अच्छा। फिर थोड़ा और बड़ा होता है कि मेरे को भी बड़ों की तरह काम करना है, हमारी भी तो पापा पहचान होनी चाहिए। नहीं, तो इस पापा का बेटा है, तो मम्मी का बेटा है। बच्चा कहता है मैं कौन हूं, मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। अब सारे छुटपन में इस बच्चे को पापा और मम्मी कभी कभी खुश कर देते हैं। तो कहता है हाँ, कितना अच्छा लगा, मजा अच्छा लग रहा है, मजा आ गया, आहा। तो उसकी स्मृति बन गई, याद बन गई। स्मृति ईरानी ना सोचें, उसकी स्मृति बन गई कि हाँ ये मेरे लिए खुशी का क्षण है। अब उसके जीवन में अधिकतर लेकिन क्या होता है, छोटे बच्चे को ना मम्मी शिकायत लगाती है, देखो इसने मेरे जैसा नहीं किया। माँ बाप अक्सर कोशिश क्या कर रहे हैं, कोशिश ही करते हैं वो कि बेटा जैसे मैं हूं वैसी फोटोकॉपी बन। पापा कहते हैं हेलो मेरे जैसी फोटोकॉपी बन, तू हमारा खिलौना है, तू इंसान है लेकिन है तू हमारा तोता, इसलिए बेटा तू मेरी फोटोकॉपी बन, तू मेरी। तो मम्मी भी टोकती है ऐसे कर, पापा कहते हैं वैसे कर। बच्चा सहज नहीं हो पाता, जो सहज नहीं वो संकोची, उसको पीटते हैं, सब तेरी ऐसी तैसी कैसे नहीं सोएगा। अच्छा नींद तो आ नहीं रही, सो जाता हूं पिट के। फिर सुबह उठ, वो कहता है नींद के मारे मुझ से थूक निकल रहा है, तकिया गीला हो गया, मुझे सोने दो। फिर उठाते हैं। अब उस बच्चे को होता है यार फिर मैं कैसे जीऊं यार, मेरी तो रह ही गया। अब वो बचपन उसका चला हुआ है 7 वर्ष तक प्रमुख और 14 तक पूर्ण। उसको छोटे छोटे घाव आ जाते हैं मन में कि पापा ने मुझे थप्पड़ मारा था, मम्मी ने मुझे केन पड़वाई थी मैडम से, चाचू के सामने मेरी बेइज्जती करा दी थी, वो मेरा फ्रेंड है टिंकू, उसके सामने मम्मा ने मेरा कंपैरिजन किया था। उसके दिल में घाव है, चोटें लगी हुई है। और वो उन चोटों के साथ बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, अपनी पहचान को तड़पता तरसता। और माता पिता जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं उसको अपने कब्जे के अंदर रखे हुए हैं। उनका एक ही कलेश होता है, यार ये कब सुधरेगा, ये कब जानेगा, ये कब बड़ा होगा, ये कब समझेगा। अब तुम्हारी फोटोकॉपी बनाने के लिए तुम तड़पे जा रहे हो और बाप बेटे में, माँ बेटी में लड़ाई होती रहती है। बहू आती है, उसको कहते तुम मेरे हिसाब से चल। वो जो तीसरा है ये ड्राइविंग सीट पे बहुत रेयर आ पाता है। तो ये इंसान, ये बच्चा बाद में बड़ा हो गया, ये बच्चा बड़ा हो गया और बड़े होने के बाद इस उम्र से इस उम्र पे पहुंचने के बाद इस बच्चे के मन के अंदर ये बातें और अभिलाषाएं रजिस्टर होनी शुरू हो गई। अब जब बच्चा ये छोटा 1 साल का, ये हो गया 7 8 10 साल का, जब ये बड़ा हो गया तो 10 साल तक का इसका एक पैटर्न बन गया बॉडी का कि यार जब जब ऐसी ऐसी हालात होंगे तब तब मैं वैसे वैसे रिएक्ट करूंगा। जैसे इसको छोटेपन में बच्चे को रोक दिया, नहीं ये नहीं करना, तो बड़ा होके हर काम से पहले सोचता है इधर उधर देखो कोई है तो नहीं, मैं करूं कि ना करूं। जो सहजता है वो संकोच में बदल गई ऑटोमेटिकली। छोटी उम्र में इस बच्चे को बरसात में बहुत मन था खेलने का, बच्चा है कुछ भी कर सकता है इसका मन। अब इसको है कि बरसात में मैंने भीगना है, लेकिन पापा मम्मी ने कहा नहीं खबरदार नहीं जाना। अब जब ये बड़ा हुआ, अब लगता है अब जा सकता हूं, तो जब भी ये 10 साल का होकर बरसात में जाता है तो ये बच्चे की मेमोरीज ऑन हो जाती है। और जब बरसात में जाता है तो मम्मी ने कहा था बीमार पड़ जाएगा तू, खांसी आ जाएगी, छींके पड़ जाएंगी, ऐसे नहीं करना, फीवर हो जाएगा। इसको फीवर हो जाता है हमेशा। बाकी पड़ोस के सब बच्चे खेलते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, इसी को हो जाता है। फिर माँ बाप फिर पीटते हैं इसे, 2 थप्पड़ और पड़ते हैं इसको कि तू फिर बारिश में चला गया। अब ये बच्चा 40 साल का हो गया। अब जब भी बारिश आती है यूं देखता रहता है सकुचाया हुआ, यार कितनी प्यारी बारिश है, छोड़ क्या करना है जाना है। ये अंदर का बच्चा मर सा गया है। ये हमारे अंदर इनर चाइल्ड है। हम सब में एक बच्चा है इनर चाइल्ड, और ये बच्चा जहां जहां खुश है वहां वहां इसके पल्लवित होने का हालात बनते हैं, और जहां जहां ये दुखी है वहां वहां ये वुंडेड है, घाव लगे हैं। इसलिए 40 साल की उम्र में भी आप अचानक कई बार बचकानी हरकत कर देते हो, वो बच्चा ऑन हो जाता है। वैसे तो आप बड़े व्यवस्थित हो क्योंकि बड़े भी हो गए, लेकिन वो इनर चाइल्ड नहीं मरता, और उस कारण से आप रोते हो, पिटते हो, अचानक आग लगती है। बच्चों की एक विशेष आदत होती है, ये कैसे हम पहचान सकते हैं, सब में पता चलेगा। बच्चे को जब जो चाहिए ना बस अभी चाहिए। वो रात को 1 बजे कहता है पापा तंदूरी पांचा खाना है,
अब रात 1 बजे तंदूरी पराठा कहाँ से लाए तेरे लिए, तो उसको बहलाते हैं, और देखो चंदा मामा ये ले बेटा टॉफी खा ले। अगर बहल गया ठीक है, तो अगर वो बहल गया तो वो उसकी इनर चाइल्ड की मेमोरी रह गई। यानी बड़े होके जब उसे कोई चीज अचानक चाहिए होता है, अभी चाहिए, तो इनर चाइल्ड ऑन हो गया है, और वो बच्चा कहता मुझे तो अभी चाहिए ही चाहिए, मेरे को नहीं पता। तो अगर वो बचपन में बहल गया था तो बड़े होकर भी बहल जाएगा कि अच्छा तो चलिए ले ले, फिलहाल काम चला, रुक जा 2 दिन, आ रहे हैं अंकल, आ रहे हैं, कल सुबह आएंगे अंकल लेकर आएंगे, ऐसे करके। यानी उसको अगर प्रमोशन का स्यापा फंसाया और उसको कोई कोक्स करता है, प्यार से पुचकारता है, कोई नहीं होएगी यार, अगले 3 महीने में सेटल कर, अच्छा चल वेट कर लेता हूं। अगर उसको बचपन में ये हुआ था कि मुझे तो तंदूरी पराठा चाहिए 1 बजे, और एक थप्पड़ पड़ा था घूम के, तो जब बड़ा होगा और उसको अचानक से कोई चीज चाहिए तो बच्चों की तरह हरकत करेगा, मैच्योर आदमी, क्या मुझे चाहिए, और वैसे वो संकोची है। वैसे हो सकता है वो हर चीज में अटकता हो, लेकिन जो इनर चाइल्ड है वो वुंडेड है, घबराया हुआ, डरा हुआ, सब में है ये, और वो बच्चों की तरह हरकत करेगा। लाखों करोड़ोंपति लोग होते हैं जिनके 10 रुपए के नोट के लिए वो कुत्तों की तरह लड़ बैठते, पता नहीं क्यों, और वो दान कर देंगे लाखों, लेकिन 10 रुपए के लिए लड़ बैठेंगे रिक्शे वाले से। अबे साले तो ये नहीं करता, और बाहर कहेंगे कोई नहीं ले यार 2000 रुपए ले, अपना खरीद ले यार, एक नया मोबाइल खरीद ले, गरीब आदमी कोई नहीं, भला का। तो ये बार बार बीच बीच में ये कचेड़ क्यों आती है? क्योंकि बचपन के जो संकोच बने थे, बच्चे को जो झू 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 रोका टोका बताया गया, मत कर मत कर मत कर, वो उसकी मेमोरीज में पड़ा हुआ है। तो जब भी हमारे जीवन में हम बड़ी उम्र पा करके भी अपने आप में सड़ते कुड़ते, अब भी सड़ते हैं हम, अब भी गुस्सा करते हैं, अब भी चाहिए, अब भी सुधरेगा, नहीं सुधरता साले, दे थप्पड़ मार दिए। फिर बाप कहता है यार ये बेचारा छोटा बेबी मासूम क्यों मार दिया इसे मैंने यार, क्योंकि वो इनर चाइल्ड उसका ऑन हो गया, और उसने कहा नहीं होना ही, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, ये तो सवाल ही नहीं होता। छोटे बेबी को हर चीज अभी चाहिए, अब भी वो अभी करेक्शन करेगा। और ये बड़ी उम्र के अंदर हमारे अंदर का इनर चाइल्ड जो संकोच से भरा हुआ है वो तंग करता रहता है। जैसे कि एक आदमी है, कंपनी चला रहा है, भाई साहब 500 आदमी काम करता है और थर्राते हैं लोग, लेकिन उसको बचपन से बोला है बड़े अगर सामने आ जाए तो ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो उसका एक एम्प्लॉय कुछ गलती करी है उसने, तो उसके दादाजी आ जाते हैं, बेटा देखो ऐसा मत करो, वो कहना मान जाता है, वो कहता हाँ ठीक है जी आपके लिए कह रहा हूं। उसे पता नहीं चलता साले इसको तो नौकरी से निकालना था, इसका दादा आ गया, बाप आ गया, क्या हुआ क्या यार मेरे को, और वो उसका गुस्सा जाकर के बीवी पे उतारता, बच्चों पे उतारता घर में। ये इनर चाइल्ड, ये जो घाव खाया हुआ, तंग हुआ, परेशान बेबी है हमारा, जो हमारे को बड़े होकर भी तंग करता है, ये बच्चे की हीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों जैसे लड़ते हैं, बच्चों जैसे कलेश करते हैं हम, ऐसे ऐसे पति पत्नी आते हैं मेरे पास जो लड़ते हैं और क्यों लड़ते हैं पता ही नहीं। ऐसे ऐसे बेवकूफ स्थिति बनती है। एक लड़का, मांगे राम और मोना में प्रेम हो गया, और मांगे राम ने मोना से बोला मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं जान से बढ़कर, अब हमारी बिटिया होगी, उसका नाम हम रखेंगे बुलबुल और बेटे का नाम रखेंगे गुड्डू। तो मोना बोली नहीं मुझे पसंद नहीं है बुलबुल, है ये भी कोई नाम हो बुलबुल जैसा, मैं तो बेटी का नाम गुड्डी रखूंगी। बोले यार बेटे का नाम गुड्डू रखा है मैंने। बोले नहीं मैं गुड्डी रखूंगी। तो बोले फिर नाम गुड्डा गुड्डी अजीब सा नहीं, तो घर में टॉय शॉप नहीं खोल देगी, तो ऐसे थोड़ी होता है, मेरा बच्चा है। बोले अच्छा पैदा तो मैं करूंगी, ऐसे थोड़ी होता है, बच्चे है नहीं कहीं अभी हुए नहीं है, पर बच्चा तो मैं पैदा करूंगी। बोलता है तो बाप नहीं हूं मैं, पालेगा पोसेगा कौन, मैं ध्यान दूंगा, स्कूल की फीस कौन देगा, आए बड़े तुम फीस दोगे, उन्हें खिलाएगा पिलाएगा नहलाएगा कौन, बातें चल रही है। गुस्से में आके उसने मोना के साथ कलेश मचा के कह दिया ये मैंने ना लकीर खींच दी है घर के बाहर की, इसके बाहर जाके दिखाया गुड्डी तेरी, मैं टांगे तोड़ दूंगा। तो मोना ने वहीं से इशारा किया ये मेरी गुड्डी चली, उसने भी एक लकीर खींची, लाइन खींची, ये मेरी गुड्डी चली गई, उखाड़ लो क्या उखाड़ोगे। उसने उसके थप्पड़ मार दिया, उसने उसके मुंह पे थूका और दोस्ती खत्म, प्यार खत्म, हो गई शादी, हो गए बच्चे, खत्म हो गया। ये क्या है? ये आपने बचपन में एक इनर चाइल्ड ऑन किया है, बेवकूफी की है। हमें जो करना है ना, बच्चे करना चाहते हैं उन्हें करने दो, एक बार कर लेने दो, मत इतना रोको, मत इतना टोको, मत उनके बाप बनो, मत वही करो जो आपके बाप ने आपके साथ किया कि मैं अपने बच्चे को अपनी कॉपी बनाऊंगा। अदरवाइज वो बच्चा बड़ा होके आपकी जान खाएगा, खून पिएगा और अपनी जिंदगी के अंदर एक क्वेश्चन मार्क बनाए रखेगा, और उसका भी यही हाल होगा कि बात बात पे, व्यर्थ की बात पे, हुआ कुछ नहीं, लड़ पहले ले। बच्चे ऐसे ही करते हैं, अपने महलों में, अपने सपनों में ही लड़ते हैं, अपने जीवन में ही काम करते हैं। बड़े होके भी अगर आप में संस्कार रह गया, आप सफल होकर भी दुखी रहोगे।
अपने अंदर के बच्चे को पहचानो। जब जब भी आपके साथ कलेश हो रहा है, कोई तनाव हो रहा है, रोना हो रहा है, पिटना हो रहा है और आप बच्चों की तरह उदास हो, इसका मतलब आपके अंदर का जो छोटा बेबी था वो चोट खाया है। जब आप 5 साल के थे, 10 साल के थे, कोई ऐसी घटना दुर्घटना थी, याद नहीं है, लेकिन आप खुद हैरान होते हैं, यार मैंने ऐसे कैसे बेवकूफी कर दी, मैंने यार गाली बक दी, क्या मैं पागल हो गया था कि यार मैंने दीवार पे अपना सिर मार दिया, ये क्या हो गया मुझे, मैंने बताओ यार बेफालतू में पैसे रोक लिए उसके, इतना अच्छा मेरा वर्कर थी, काम वाली मिलती नहीं, उसको मैं 1000 रुपए के लिए तरपा दिया, 100 रुपए के लिए लड़ लिया, मैंने ऐसा क्यों किया। आपके अंदर के बच्चे ने जो चोट खाया ऐसा किया है। ऐसे ऐसे में आप बड़ी उम्र के होके पता लगा कोई भारी भरकम काम करना, बीमार पड़ जाते हो। छोटे बच्चे पड़ जाते हैं पेपर वाले दिन तक बीमार, एग्जाम डे के अगले दिन ठीक हो जाते हैं। ऐसे आपकी बॉडी चलती है कि आप बीमार पड़ने लग गए बेफालतू, वो इनर चाइल्ड आपका ऑन हुआ पड़ा है। सर लेकिन ऐसे इन हालातों को कितना कंट्रोल कर लेगा कोई कोई कुछ जरूरत कुछ नहीं है ना। सिचुएशंस तो बन ही जाएंगी, फिर भी हाँ। कभी बारिश आएगी, पापा मम्मी में झगड़ा हो जाएगा, बच्चा डर जाएगा, तो ऐसे में कभी आगे चल के वो बारिश आई, 2 लोग झगड़ लिए तो वो डर गया, ये कुछ यही तो होता सिचुएशन है। बन ही बहुत जाएगी। हिम्मतवार बाप माँ होते हैं, बच्चे पाल पोस के संभालते हैं, शायद समाज को भी ध्यान देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बड़े हुए बच्चों की शादी हुई, अब वो बुजुर्ग हो गए, समझदार होना चाहिए, उनका दबका चलता था, लेकिन अपने बच्चों की लड़ाई करते देखते हैं ना तो वो बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें चाइल्ड डाउन हो गया कि यार ये क्या हो गया यार, ये बच्चे लड़ रहे हैं और उनके तोते उड़ गए, पता नहीं, और उनको पता ही नहीं यार, इतने हिम्मत वरो, कहते हैं ना आप तो भाजी इतने हिम्मत वरो, क्या कर रहे हो, नहीं ये बच्चे मेरा घर कैसे बसेगा। और सर इनकी इस चीज की करेक्शन मल्टीपल स्टेजेस पे तो होनी चाहिए लाइफ में, बड़ी आसान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बचपन में ही इसकी करेक्शन हो सकती है, क्योंकि गलतियां होने के n नंबर ऑफ चांसेस हैं, करेक्शन होने के भी बचपन में नहीं होगी करेक्शन, तो बड़े होके होगी, क्योंकि आपको अपने व्यवहार का कई बार नहीं पता। हाँ जी। हमारे अपनी बीमारियां, परेशानियां, बेफालतू की चीजों पे लड़ बैठते हैं हम। हमारे पास अचानक कोई आया, बचपन में हम ऐसे थे, ऐसे बच्चे आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, पापा मम्मी कहते हैं बेटा इनके पाँव छुओ, वो कहता है इसके पैर क्यों छूने, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ नहीं मेरे नहीं छूने, पापा मम्मी को छूने। वो कहता हाँ ये मेरा माल है, घर में तो मैं नहीं छूता, इन्हीं के छू लूंगा, इसके क्यों छू, साले तू होता कौन है। फिर लेकिन जब वो कहता है कि समझ नहीं आ रहा यार, पापा तो इसी के पैर छू रहे, फिर वो कंफ्यूजन में छू लेता है, पर उसके अंदर एक प्रतिरोध है कि जबरदस्ती क्यों करा रहे हो यार। तो मैं कहता हूँ जबरदस्ती मत करो। कैसे पता लगेगा कि जबरदस्ती है? पहले तुम छुओ फिर ये छुए, तुम्हारी कॉपी करेगा वो। अच्छा, तो मतलब जो चाह रहे हो बच्चे से करवाना वो करके वो दिखाओ। कॉपी वो करेगा। तुम जिद कर करके हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, और हम जब बड़े हो गए हैं तो हमारे साथ भी जब कोई जिद करता है हम फट जाते हैं, उसी टाइम फट जाते हैं और बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। ये इसलिए क्योंकि बचपन के जो संकोच है ना, हमें खुल के जीने नहीं दिया गया, वो बड़े होने फल फ्रूट दे रहे हैं। वो फल फ्रूट दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने अहंकार को तब प्रोटेक्ट कर नहीं पाए, अब अपने अहंकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं करना ही नहीं। वो क्यों है? क्योंकि एक हमारे अंदर माँ है, एक हमारे अंदर माँ है और एक है पिता। जो पिता है ये है हमारे लिए अहंकार, पुरुष, ये पुरुष तत्व की बात हो रही है। ये स्त्री है, इसके पास है मोह। अहंकार, पुरुष का मतलब क्या हुआ? चाहिए। स्त्री का मतलब क्या हुआ? रखना। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है लेकिन आ जाएगा क्लियर। स्त्री तत्व हमारे अंदर का चाहता है रख ले, पुरुष तत्व हमारे अंदर का चाहता है और बना लो। अगर ये लड़की है तो ये स्त्री डोमिनेट हो जाएगी, इसकी बड़े होकर नेचर हो जाएगी रखना है रखना है रखना है। अगर पुरुष है तो इसकी डोमिनेशन चाहे माँ से आई है चाहे बाप से, वही बन जाएगी बड़े होने तक। वही नेचर, वही संकोची स्वभाव, वही क्लेश का स्वभाव, वही अहंकार का। तो इसके अंदर बाप भी है, माँ भी है और ये खुद भी है। और खुद ये कौन सा वाला है? स्त्री है तो ये रखने वाली बन जाएगी, पुरुष है तो चाहिए वाला बन जाएगा। और अगर ये कंफ्यूज है तो इसे कुछ समझ नहीं आएगा, दिशाहीन होकर भटकता रहेगा। आप ऐसे लोग मिलते हैं आपको, बड़े हो गए, कुछ समझदार बनो, तेरे को अकल होनी चाहिए। क्या करता है तू भाई, तू क्या करती है, तेरे को समझ होनी चाहिए। उम्र बढ़ गई, 30 हो गए, 40 50 हो गए, डब्बू क्यों? हर चीज में संकोच। अबे कर ना, मुझे ड्राइविंग सिखा दो पापा। बेटा कर, रहने दे फिर तू। मैं बनाऊं मैं करूं, नहीं रहने दे, तू मत बना, तेरे से गिरता है तो खराब बनाए, बनाने दो। बड़े हो गए आप 40 साल के, तब भी करो। अपने अंदर के इनर चाइल्ड को खुश करो, शांत करो, प्रसन्नता पर लाओ, देखो कैसे मजा आएगा। छोटा बच्चा था, ये उछल रहा है, खुदक रहा है, घर में खेल रहा है, अल्लल बल्लल दही बल्लल, आप क्या बदतमीज, क्या बकवास कर रहा है। अब बड़े होने तक ना अंदर से अल्लल बल्लल करने का मन है, अब तो साली शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, पागल है साले, तेरा दिमाग खराब। इस इनर चाइल्ड को संतुष्ट करना है। रोज का नियम बना लो, घर में जाओ शीशे के सामने शक्लें बनाओ,
एक दिन अच्छे से शीशा साफ करके चाटो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मरते। बच्चे करते हैं। ये आ गई बात, बीवी कहेगी पागल हो गया, तो इमीडिएट आया। अब ये क्या है, जैसे मैं कह रहा हूं, ये मेरे को कोई दिक्कत नहीं बोलने में, इनको बचपन में रोका गया है, इन्होंने बचपन में कहा किया है, कुछ भी किया है ऐसा, तो इनके बड़ों ने या किसी ने रोका है, बोला ये क्या कर रहा है, तो वो स्मृति अटकी हुई है, ये संकोच आ गया इनमें। नहीं, मेरे माता पिता तो टोकते नहीं थे, हम जहाँ खेलते रहे, जहाँ कुछ करते, कुछ नहीं करते। उदाहरण की बात है, कुछ ना कुछ कहीं है, हम नहीं कह रहे, कहीं हो। तो आपके मन में है, नहीं तो आप कहते हैं आय कहती है बीवी, में कहूंगा तू भी चाट। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में मैंने देखा है बच्चों को इतना टोकते हैं कि वो बड़े भी हो जाए ना, तब भी उसको टोकते रहते हैं हम किसी न किसी बात पे। बड़े होने नहीं देते बाहर हैं। कंट्रीज में ऐसा नहीं है, खेल मेरी कॉपी बन, मेरी कॉपी बन, ये कलेश है उनका बस। कि तू मेरी फोटो कॉपी बन, अपने बच्चों को अपनी कॉपी मत बनाओ। अब समस्या क्या आती है, बड़े होकर बच्चा ग्रो नहीं कर पाता। हम अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं, और चाहे अपनी बीवी हो चाहे बीवी का पति हो, आपस में एक दूसरे को टोकते रहते हैं। ये दोनों यही सोचते हैं कि दूसरा गधा है, मुझे पता है। पर मोस्ट ऑफ द डॉक्टर के बच्चे जब डॉक्टर बन रहे होते हैं, आईपीएस के बच्चे कोशिश होती है आईपीएस ही बन रहे होते हैं, आर्मी वाले बच्चे ऑलमोस्ट आर्मी में आते हैं, फिर वो ऐसा भी फोटो कॉपी बनाते हैं माँ बाप कूट कूट कर, पर वो तो सेटल भी है लाइफ में। वो दिख रहे हैं ना हमें। मेरे पास आओ, बैठो, यहाँ कितनी लाइन लगा के हर किस्म के आते हैं। हमारे जीवन के अंदर आज हम ये बात नहीं कर रहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हमारे अंदर की बंद की बात ये हो रही है कि आप खुश कितना है, आपके पास बहुत धन है, आप खुश हैं। आप जैसा उदाहरण की बात, अब हमारे पास पत्नी है, हम खुश हैं, धन से खुश है, जरूरी नहीं है सर। धन है कमी है, हमारे पच्चे हैं, हम उनसे परेशान हैं, उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा, हम दुखी नहीं होने चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। सर, धन से खुशी नहीं आती। ये तो ज्ञान मुझे भी हुआ है, लेकिन मकसद कहने का है कि अगर आप दुखी नहीं है तो धन बन का प्रश्न खत्म। हमारा मकसद है कि आपके पास कोई चीज है और उससे आप बंधते नहीं, तो आपके अंदर का इनर चाइल्ड तृप्त है। बच्चे को अब भी चाहिए, अब भी अगर आपके अंदर कहीं नेचर है कि आप रोते जल्दी हैं, अपसेट जल्दी होते हैं, तनाव जल्दी करते हैं, परेशान जल्दी होते हैं, आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर दो, देखना जिंदगी और आसान हो जाएगी। वहां बात चल रही है अभी ये। तो ये बच्चे का क्या हाल होता है, जो हमारी परेशानी की जड़ है, जो स्मृति हमारे अंदर जो पड़ी हुई है, हमारी परेशानी की जड़ है, इन्होंने बोला हमारी परेशानी की जड़ क्या स्मृतियां हैं। प्रश्न अच्छा है, हमारे अंदर परेशानियों का 1 मिनट में आ गया, हमारे अंदर है क्या, हमारे अंदर पापा है, मम्मी और मैं हूं, ठीक है, एक मेरा अहंकार है, एक पापा का अहंकार है, एक मम्मी की मोह है। तो मेरे अंदर जब तक ये अहंकार है पापा जिंदा है, जब तक मोह है तब तक मम्मी जिंदा है। तो मुझे सबसे पहले अपने मम्मी को भी मारना है जान से और पापा को भी जान से मारना है। यानी धरती पे जीवन जीने का जो मूल स्रोत है, कारण है, वो जो ग्रेविटी है, जो मूलाधार है, जो मुन्ना है, वो ये कहता भैया अहंकार और मोह चाहिए तो मैं जिंदगी में मजे लूंगा, और मजे नहीं है इसमें निरंतर दुख है, निरंतर रोना है। अगर आप अपने वजूद को, अपनी पहचान को, अपने अहंकार को रोए जा रहे हो, आप देखना आपकी बहू से नहीं बनेगी, चाचा से नहीं बनेगी, सास से नहीं बनेगी, पति से नहीं बनेगी, आपके झगड़े रहेंगे। आप कहते हो मरने दे सारा भाड़ में गया, मरने दे सारा भाड़ में गया, ये बचा, अब ये बचा। आपने पहले इसको खत्म किया, फिर इसको खत्म, बहुत भारी काम है। आपको संकोच खत्म करने की बात हो रही है आज क्लास के अंदर। हम ईश्वर से ऐसे बोले गाड़ी देना, उसका ये लेना, सोचो कितना आसान है। ए जॉब पे जा रहे हैं, लगा लग गई बेटा। जब आपको हर चीज यूं ही मिलेगी, आपके अंदर तृष्णा समाप्त हो जाएगी, सारी वासना भोग लो, वासना तंगी नहीं करेगी। आपको ऐसा सूत्र, ये सन्यासी क्या होते हैं, संत कौन है? संत का ये मतलब है कि मुन्ना मेरा मालिक नहीं है, मैं मुक्त हो चुका हूं अहंकार से, मैं मुक्त हो चुका हूं मोह से। संत की बेइज्जती करो, मान सम्मान खत्म, कोई चीज मिली नहीं मिली, रखी नहीं रखी, ले जा बात खत्म, फिर आ जाएगी। कैसा जीवन है, और दुनिया पैर पकड़ती फिरती है उनके, कितना आनंद में रहते हैं वो, कष्ट नाम की चीज नहीं, मन से प्रसन्न, तन से प्रसन्न, कितना आनंद है। आनंद एक ऐसी चीज है जिसका उल्टा नहीं है। सुख आएगा, दुख जरूर आएगा, आनंद आएगा, नहीं खत्म हो गया। संत का मतलब मैं खुद का मालिक हूं। संन्यास का अर्थ यह हुआ कि अब मैं मुक्त हो चुका हूं। आप मुक्त नहीं हैं इस थॉट से कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए आप संकोच में रहते हैं। आपके शरीर का यही सबसेट है, और 10 साल 20 साल से वही रिश्ता वैसा चल रहा है, जिंदगी वहीं अटकी हुई है, कुछ मूव नहीं होता है। हिम्मत आप में जाके घर में आज ये बोल दे कि आज ऐसा भैया ये मन है, और खत्म। नहीं यार, बच्चे क्या कहेंगे, भाई क्या कहेगा, दादाजी क्या बाढ़ में गए, दादाजी ऐसे कैसे बोलना आसान है। इसीलिए तो एक ही बुद्ध बना, एक ही मीरा, एक ही कबीर। घर घर में क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि संकोच से मरे।
इसलिए सबसे पहले अहंकार को खत्म करो। आपके अंदर अहंकार है, आपका सबसे बड़ा स्यापा रहेगा। ये लोग क्या कहेंगे, इज्जत बेइज्जती, अपने मान सम्मान से ऊपर उठो। क्या भाड़ में गए यार, करता है बाप इज्जत बेइज्जती, करता है बहन भाई, कोई मर्द नहीं करता, दुनिया जो मर्जी सोचे। आप देखोगे दुनिया इतनी जल्दी भूलती है, चमको इतनी जल्दी भूलता है, 2 दिन में स्वाहा कर देंगे। कोई नहीं करेगा। किनकी बेइज्जती लगातार होती है, जो सारे टाइम कहते हैं नहीं नहीं बेइज्जती नहीं हो, बेइज्जती नहीं हो, बेइज्जती नहीं हो, उनकी होती रहेगी। जो कहते हैं हाँ होगा ही होगा, ले नंगा क्या नहाएगा, क्या नहीं छोड़ेगा, ले लो, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, 2 दिन में भूल जाती है दुनिया। और मोह कि यार ये चाहिए, रखना, हम रखने में लगे, मेरा बच्चा है तो नहीं लायक, लेकिन क्या करें, जायदाद तो उसे देनी है, क्यों देनी है? अबे नए बच्चे करो, गोद लो 4 बच्चे, जाओ दुनिया में बांटो, ऐश करो, साला पार्टी करो। जिसको कदर नहीं उसके लिए रोए चले जा रहे हो, ये संकोच है। यार लोग क्या कहेंगे, ऐसे थोड़ी होता है यार, है आखिर ऐसे थोड़ी होना चाहिए। अब हो रहा भैया यही है, तुम्हें बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा। ऐसे बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, बेटी की शादी नहीं हो रही जी, क्या करें, वो दुनिया जीने नहीं देती। अरे तुम दुनिया के लिए क्यों जी रहे हो? नहीं वो कहते हैं शादी क्यों नहीं करते इसकी। मैंने कहा उनको क्या पड़ी है आपकी बेटी का, मैं क्या बताऊं, अलग से आके बात कर गई है, मेरी शादी मत होने देना, अफेयर चल रहा है। और वो कहते हैं कि शादी करा दो, उपाय करा दो। अब बेटी को संकोच है, माँ बाप को बोल नहीं सकती, माँ बाप को स्यापा पड़ा, वो उसको निपटाए क्यों? लोगों ने खून पी रखा है। उस दिन चाची जी आई, बोली क्या करना चाहते हो, मामी जी बोल रही थी, मौसा जी खून पी गए हमारा। मैं कहता हूं उन्हें बोलो तुम ही लड़का ढूंढ दो। बोले हाँ ये तो कभी सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? मोए मौसा का एहसान कौन ले, मोए चाची को बोले कौन, एहसान नहीं लेना, संकोच है, क्योंकि फिर सारी जिंदगी सुनाएंगे, फिर सुन नहीं सकते। मान सम्मान अभिमान, इससे ऊपर हो जाओ। 2 बंधन है हमारे, एक नास्तिक है, एक आस्तिक है, एक नो है, एक हाँ है, खत्म हो गया, मार दो, समाप्त करो। ये द्वैत है, 2 में विभाजित, मन का मतलब 2, यही संसार है। संसार का मतलब हाँ ना, मार दो, हाँ भी खत्म ना भी खत्म। साले अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, क्या फर्क पड़ता है, जहां ये खत्म हो देखो निर्मल जीवन हो गया। आप इतने आनंदित हो जाओगे, इतने मस्त हो जाओगे, कौन क्या सोचता है भाड़ में जाए। ये संकोच की दृष्टि है। गाड़ी पे स्क्रैच आ गया, रात की नींद उड़ गई, हाय ये तो मेरे पेट पे आ गया स्क्रैच, अब लग गया, इट वॉज मेंट टू बी, ऐसे ही होना था, दफा कर यार, मैंने नहीं रोना। मेरे सपनों की बहू ऐसी आनी थी, वैसी क्यों आ गई, दफा करो साला, तलाक कराओ, बेटे का दूसरे ले आओ। नहीं जमाना क्या कहेगा, तो जमाना कुछ कहे ना कहे, तुम शांत हो जाओ, एक्सेप्ट करो। नहीं बहू ऐसी, तुम पति के साथ जाओ, घूमो फिरो, पार्टी करो, ऐश करो, भाड़ में गई बहू, भाड़ में गया बेटा। नहीं जायदाद देनी है, इस लायक नहीं है, बनाना है, क्यों बनाना है, किसी और को दे दो, नहीं मिले मुझे दे दो। ये जो जीवन की प्लानिंग है, ये हमें अपनी जिंदगी जीने नहीं देता संकोच। अपनी जिंदगी कब जिएंगे, आईसीयू में पड़े, बुढ़ापे में जाकर हमें याद आता है यार ये नहीं किया यार, किन चक्रों में लग रहे, 20 साल अपनी बिटिया बेटे को मनाने में लगे रहे, साले खुश करने में लगे रहे, दुनिया को शोशाई तली बनाने में लगे रहे, बड़े मकान में रहना है, कर्जे में डूबे रहे, मरने में। आपके अंदर का जो बेबी है ये आपकी लास्ट आइडेंटिटी है, और ये आपको बड़े हो करके भी तंग करता है। आप तड़पते हो, एकदम से परेशान, एकदम से गुस्सा, एकदम से रोना, इसको भी मार दो। इसलिए आपको बहुत सारे लोगों को जान से मारना है, अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर के मोह को, और अपने अंदर के मचलने को। अगर आपने ये कर लिया तो जीवन में आपके सामने क्या होगा, संकेत क्या आएंगे, आपके सामने बर्फी का डब्बा आएगा, आप कहोगे ठीक है बांट, पिज्जा आएगा, कोई चीज धरती पे आपको एंटाइस नहीं करेगी, आपको ललायित नहीं करेगी, आकर्षित नहीं करेगी। कोई चीज से आपको ऐसा नहीं होगा मजा आ गया भाई, क्योंकि जैसे ही आपको मजा आया अगले दिन उसके खराब होने से आप दुखी भी हो जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला आप किसी से बात कर रहे हैं, वो अहंकार में या घमंड में बात कर रहा है, उस समय आपको कैसा बिहेव करना चाहिए? उस समय आपको कैसा, जिस समय कोई व्यक्ति घमंड में अहंकार में बात कर रहा है, उस समय आपको कैसा बिहेव करना चाहिए? अगर आप अपनी सेंसेस में हैं, आपने इन तीनों को पकड़ लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है, जान लिया है, तो आप कहोगे भाई तेरा मुंह, तेरा दिमाग, गाली बक भी तू रहा है, अहंकार भी तू कर रहा है, कर ले, कोई बात। अहंकार को चोट ही नहीं पहुंचेगी आपके। छोटे बच्चे को चोट पहुंचती है, उसे बोलते ना ओए गंदा लग रहा है, तो वो कहता मैं गंदा लग रहा हूं। अगर आप ज्ञानी हैं, संत हैं, समझदार हैं, आप जैसे मर्जी हैं, आप कैसे भी लग रहे हैं, कोई आपको कहेगा ओए बकवास लग रहा है, तू गंदा लग रहा है, आपको कहेगा तेरे को लग रहा होगा, ठीक है, तेरे को लग रहा होगा भाई, खुश रहे। दोस्तों के बीच हम गाली गलौज तक करके बात करते हैं, क्योंकि गंदा अच्छा लगना बंद होता है।
कितना मधुर जीवन होता है दोस्तों के साथ। ऐसे आप किसी को कुत्ता बोल दो और ऐसे पूछ रहे हैं, अरे कुत्ते कहाँ थे तू इतने दिन से? हाँ। इतने तक बोल देते हैं। दोस्तों में बोलते हैं, अबे ये कुत्ते बोलते कहाँ मरा हुआ था तू? हाँ, कहाँ पर? और वो बुरा नहीं मानता, क्योंकि और जबकि बीवी ज्यादा मतलब ज्यादा निकट है, उसको आप बोल दोगे तो फिर अच्छा मुझे कुत्ता बोलते तो उधर वो हो जाएगी लड़ाई। जेंडर का ध्यान तो रखना पड़ेगा। जेंडर का असल पॉइंट क्या है, वही संकोच है कि नहीं ये गलत है, ये संकोच सही है। है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना दोस्ती में चाहिए। संकोच नहीं होता। इसीलिए मित्र नहीं छूटते, मित्र नाभि भी होते हैं, तो हम बीवी के दोस्त क्यों नहीं बनते, या बीवी हमारी दोस्त क्योंकि हम बीवी के साथ नाभि से नीचे का रिश्ता रखते हैं, सेक्स का रखते हैं और दमन का रखते हैं, उसको फ्रीडम नहीं देते। ये छोटे बच्चे को फ्रीडम नहीं दी ना, इसे फ्रीडम दो ना। आपका छोटा बच्चा ही तो आपको तंग कर रहा है, आप परेशान हो, आपके नियम उसूल कहाँ से आए? बीवी तो पति को फिर ऐसे फ्रीडम नहीं देती, नहीं इसलिए देती। पति भी वैसा बिहेव करता है। बीवी तो अपना जीवन नष्ट कर लेती है, यहाँ नाभि से नीचे रहकर संदेह में रहती है हमेशा, उसको सब पता करना है। छोटा बच्चा कौन है नहीं पता, कितना आनंद है, कितना खुशी है, बड़े हो गए सब पता है, सब पता करना है। पता तो पहले करना है, हेलो कौन आया था, कौन गया था, अरे बहन तुझे मतलब बीवी है, मतलब अरे तुझे नहीं, दोनों मैच्योर है, फिर भी पति पूछेगा कहाँ जा रहे हो भाई, हाँ, कहाँ जा रही हो? पूछेगी कहाँ जा रहे हो जी, ये क्यों ये सस्पेशन बना रहता है? ये सीधा बोलो, दोस्ती क्यों नहीं बोलो आती? तेरी सौतन के पास जा रहा हूं। अच्छा ऐसा। पत्नी यकीन पे शक करती है, उसका जो इमोशनल ब्रेन है, उसका स्वभाव है, इसलिए हम उसको ब्लेम नहीं कर रहे हैं कह के, उसका स्वभाव है। जो इससे ऊपर उठ गई वो मीरा राधा बन गई, वो कहीं की कहीं पहुंच गई, लेकिन उसका स्वभाव है, पुरुष का स्वभाव है कुत्ते की तरह भौंकना। उसने अबे क्या कर रखा है, गंदा फैला रखा है, ऐसे नहीं बोल सकते क्या यार, थोड़ा साफ करके बैठो। बहुत कम बोलते हैं, बाकी चीखते हैं, भौंकते हैं, वो स्वभाव है। पत्नी इसलिए उसकी सह लेती है, कहती है बदला तो मैं ही लूंगी थोड़ी देर में, तेरे से कम नहीं होती वो। कई बार आदमी को ड्रामे के लिए भी ऐसे बोलना पड़ता है। ड्रामे के लिए बोल रहे हो तो क्या वो आपकी अहंकार- चेतना में है, क्या वो अहंकार का पार्ट नहीं वो नहीं है। अहंकार यदि का आपको part पता है आप क्या कर रहे हो तो वो आप संभाल रहे हो, वो तरीका है। ये तो बटन ऑन करना ही पड़ेगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना लंबा लेंगे तो हमें एग्जांपल्स का एंड नहीं होगा। पर मेन मकसद क्या है कि आपके अंदर की तृप्ति तब होगी जब आपके अंदर का बच्चा खुश है, तो आपको इसके लिए हाँ जी। कई बार हम छोटे बच्चों को टोकते हैं, जैसे हमारे घर में एक छोटा बेबी है कि पलंग से नहीं गिर जाना या गर्म चीज को हानि या शार्प एज की तरफ नहीं जाना, तो उसको हम रोकते हैं। उसको भी समझ नहीं है, उसकी सेंसेस भी इस तरह नहीं है, तो हम उसको टोकते समय कैसे ध्यान रखें? कभी भी समझ नहीं आएगी, पूरे जीवन में बड़े होने तक भी नहीं आएगी। हमें पता लग गया प्रेस नहीं छूनी, वो गर्म है, इसलिए हम हाथ नहीं जलाते, लेकिन हम बिजनेस में, काम में, दोस्ती में, प्रेम में 36 जगह हाथ जलाते हैं। ये जीवन भर रहता है। बच्चे को हम सिर्फ इतना समझाते हैं ना, वो तत्ता थोड़ा सा फील करा दिए, चाय का कप बाहर से पकड़ा के वो समझ जाएगा, तत्ता बोलते ही वो नॉट टू टच, ये संस्कार में डालना वो है। guidance नो नहीं होती है। बोलना, नो जो है ना वो उसके इनर चाइल्ड को जिंदा रखेगा, और वो बाद में वुंडेड है, वो बड़े होने तक बदला लेगा फिर माँ बाप से। बच्चे बड़े होके भक्त होते हैं माँ बाप के, लेकिन बदला लेते हैं उनसे। सर और अगर बच्चे बड़े हो गए हों और समझ में आया हो थोड़ा बहुत कि हमने ऐसा किया, तो हम उनको अगर सॉरी बोलें कि बेटा जैसा हुआ तो हम सॉरी बोलते हैं, बिल्कुल बोलो। वो हील हो सकता है। बहुत सुंदर बात, बच्चों को सॉरी बोलने की ताकत होनी चाहिए माँ बाप में। तो आपसे मिलने के बाद बोला, हमारे बच्चे बोलते हैं पापा हर बार सॉरी बोलते हैं। बिल्कुल होंगे, ये बहुत बड़ी बात है, और आप इससे फ्री हो जाओ। ऐसा तो नहीं इसमें घमंड आ जाएगा फिर हो गया काम। आपने सत्य में यदि फॉरगिवनेस मांगी है या की है तो आप महान काम कर रहे हो। दूसरे ने किया नहीं किया, बात खत्म, वो उसका कर्म है। दूसरे के कर्म से इन्फ्लुएंस नहीं होना। आपके जीवन के अंदर आप खुद एक बार ऑब्जर्व करेंगे कि मेरे मन में ना बड़ी ईर्ष्या आ जाती है दूसरों से, या मुझे बड़ा क्लेश होता है, तो आपको नहीं हो रहा है, वो इनर चाइल्ड को हो रहा है। ये तो गांठ ही बांध लो कि आपके अंदर का बच्चा है जो अतृप्त वासनाएं, अतृप्त भावनाएं, अतृप्त बचपन है, वो तंग हो रहा है। तो आपने, इसका तरीका है, आपने अपने बचपन की एक फोटो रखनी है। सबसे सिंपल, वैसे तो हिप्नोथेरेपी से होता है, ये इनर चाइल्ड को कॉल किया जाता है, उसको हील करने को बोला जाता है। उसको हील करना अलाउ नहीं करते हम, वो थेरेपी अलग है। सबसे सिंपल तरीका, आपने अपने बचपन की एक फोटो ले ली है। हर किसी का बचपन में एक छोटा नाम होता है, टिंकू, बिट्टू, टिल्लू, फिल्लू, कोई नाम होना ही चाहिए, अक्सर होता है। छोटा बेबी, प्यारा, कुछ बोलता है कोई। आपने अपने बचपन की फोटो लेनी जिसमें आप बिल्कुल टिंडू पुंडू लग रहे हैं, और आपने उसको रखना है सामने। बाद में विचार से भी कर सकते हैं, सामने रखना है। और आप अपने गुस्से से परेशान हैं, आप अपने चिढ़ने से परेशान है, आप चिढ़ते रहते हो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप खुद जानते हो, आप असफल हो, आपसे काम नहीं हो रहा, तो आपके अंदर कहीं रेजिस्टेंस है, आपकी जॉब नहीं लग पा रही ढंग से, आपका काम नहीं हो रहा, तो आपके अंदर जो बच्चा है वो हील नहीं हुआ, ये आप समझ ही लो। आपको कि मुझे याद तो नहीं आ रहा है ऐसा कोई एपिसोड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बहुत चीज़ें याददाश्त में नहीं है, वो मुन्ना ने संभाल के रखी हुई है अलग से। तो आपने इस फोटो को सामने रखना है और उसको बोलना है कि टिल्लू, टिंकू, कोई नाम जो बचपन का है, बिट्टू, ये देखो यार बिट्टू अंदर ही तो रहता है मेरे, और साथ ही हम बड़े हुए हैं। अब तेरा वाला जो बटन है ना, वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट है यार, और गुस्सा करता है। अब देख इतनी बड़ी उम्र हो गई है, अब मैं तो हो गया हूँ बड़ा, तू छोटा अभी भी गुस्सा करता है यार, झल्लाता रहता है, कुड़ता है, सड़ता है, बुरा मानता है, शक करता है, वहम करता है। चल यार, तेरी कोई वासना तृप्त नहीं हुई होगी, आज मैं तेरे साथ बैठ के ना हील करता हूँ इसे। मात्र बोलना है कि और मैं ना सॉरी फील करता हूँ, उन लोगों को भी माफ करता हूँ जिन जिन ने तेरे साथ अत्याचार किया, और तू भी मेरे साथ मिल करके उन्हें माफ कर दे। सिंपल, मतलब बड़े गपशप है बच्चे से। बिचौलिया जैसे। आप एक छोटा बेबी है घर में 6-7 साल का, आपको पता लग गया बच्चा नाराज रहता है, और वो अच्छा नहीं लगता नाराज रहता है, खुश रहना चाहिए बच्चा। आप क्या करते हो, उसको सामने बिठाते हो सोफे पे, फिर से टॉफी देते हो, फिर कहते हो बेटा, थोड़ी बात इधर उधर की करते हो, फालतू फालतू बातें करते हो। टॉम एंड जेरी देखी, ये करी, फिर वो थोड़ी देर में अपने मतलब की बात सुन के कहता है हाँ देखी, ऐसे ऐसे करता है। फिर आप कहते हो बेटा उस दिन ना वो लड़ाई हुई थी ना, तो बेटा कोई बात नहीं, सॉरी है बेटा, खत्म कर दो बेटा अब उसको, है अच्छा। अगर नहीं खत्म हो रहा तो ना हमने सॉरी बोल दिया और हम फ्रेंड्स हैं, ठीक है, फिर से फ्रेंड्स हैं, वो क्षमा बड़ी जल्दी कर देगा। उससे बात करनी पड़ेगी आपके अंदर के किसी भी फेलियर के लिए कि टिंकू मेरे यार, मैंने पेपर दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, हो नहीं रहे क्लियर यार, क्यों अटके हुए यार, देख समझ ही नहीं आ रहा मुझे। देख यार, कोई गलती हुई है बचपन में, पापा से हुई, मम्मी से, किसी से हुई, तुझसे हुई है, तो चल यार उनका ये ध्यान कर यार उनका, और खुद ही कर रहे हो आप सब कुछ। एक तरफ आपका टिंकू बैठा हुआ है कमरे में, कमरा बना लो, उसमें बना लो, कैसे मर्जी बना लो, कल्पना की फ्रीडम है टोटल कि भाई टिंकू आ गया छोटा सा, और वो फोटो जैसा है, हिलता ना हिलता कोई फर्क नहीं, आपकी भावना यहीं से हिल करेगी यार, ठीक है ऐसा है तो कोई बात नहीं। अब पापा भी आ गए, मम्मी भी आ गए, और कुछ रिश्तेदार बुला लिए, और सब एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं, और ठीक है यार खत्म हो गया, इतने में हीलिंग हो जाएगी। आप याद रखें, हम सबके खोपड़ी में एक स्विच बोर्ड बना हुआ है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, वहां प्लग लगता रहता है खोपड़ी में। उड्रू क्लास में लास्ट में 15 मिनट में हमने बात की इसकी। हम ये 1 साल के थे, फिर 2 के थे, 3 के थे, ऐसे ऐसे स्विच बोर्ड में हमारे प्लग लगे जा रहे हैं। उस सबकी मेमोरीज लाइब्रेरी में पड़ी है, सबके इवेंट्स, एपिसोड्स, कार्मिक अकाउंट्स, लेन देन ऊपर पड़े कहीं मुन्ना लोक में। वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस पूरे करने के लिए अगले जन्म में फिर वैसा ही होगा। आप छोटी उम्र में खुश हो सकते हैं, चोट लग सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो उसी समय के हिसाब के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। तो आपके जो छोटी उम्र के कहीं के रिकॉर्ड्स हैं 14 साल तक के, वो आपके इनर चाइल्ड के तौर पे सुरक्षित है, और वो आपके अंदर है, और वही आपके घाव है, वही चोटें हैं, वही तकलीफें हैं। आपको उनके साथ टर्म्स पे आना है और उसको खत्म करना है। सिंपली तौर पे अपनी एक फोटो लो छोटेपन की, आपकी भाई है, बहन है, मम्मी है, कोई और है, उसके अंदर एक छोटे बच्चे जैसी जिद है। आपकी हो सकता है मम्मी 60 साल की हो, पापा 70 साल के, लेकिन छोटे बच्चों जैसी जिदें करते हैं। आप कहते हो यार इतने बड़े हो गए हम, साले बाबा पागल है क्या, हमारी समझते नहीं है क्या? वो पागल नहीं है, बौद्धिक ज्ञान की बात करते हैं कई बार, लेकिन बच्चों की तरह सड़ जाते हैं, चोट लगाते हैं, रूठ के बैठ जाते हैं, बच्चों जैसी जिद करते हैं। क्या करें यार, उनकी कोई छोटे बचपन की फोटो लो, नहीं आइडिया लो, अंदाजा लो, कल्पना में एक छोटा बेबी बनाओ और उनके अंदर के इनर चाइल्ड से बात करो। सब मानसिक है, सब कुछ मानसिक है। इसकी क्रियाएं होती हैं, घंटे घंटे लेट जाओ, हिप्नोसिस में चले जाओ, काउंटिंग करिए, उल्टी फलाना ढिमकाना, बच्चे को बुलाया, बहुत कुछ करा जाता है, बड़े अच्छे तरीके हैं। सिंपल बात तरीका क्या है कि आप उनकी कल्पना करो, ये करके होगा। मुन्ना को ऑन करो, मुन्ना बहुत ताकतवर है, उसको ऑन करो और बोलो मम्मी का छोटा रूप है ये। बचपन में मम्मी के पास ना कुछ रहा है ऐसा कि जिस समय मम्मी ने बड़ा संघर्ष किया जीवन का, या हो सकता है मम्मी ने उनके माता पिता के साथ परेशानी ली, हो सकता है बड़ी बहन बड़ा भाई होगा उसने तंग किया होगा, उनकी वजह से अब इनमें ना गुस्सा है। तो उस छोटे बच्चे को बुलाओ कि मम्मी का छोटा रूप है, पापा का छोटा रूप है, वो पास आते हैं। किसी भी उम्र के आइडिया ले लो, सब खेल है। एक छोटे बेबी को बुलाओ, वैसे तो खुद देखते हैं तो ये उम्र का बच्चा आता है, 9 साल का, 6 साल का, ऐसा आता है, सच में आता है माइंड में, बट आपने अपने अंदाजे से लेना, नहीं तो बात करो उनसे। मम्मी कहेंगी 6 साल की थी बेटा, प्रॉब्लम है, 6 साल की मम्मी बुला लो। कल्पना में 6 साल की मम्मी, छोटा सा फ्रॉक को पहन रखा है, रिबन बंधे हुए हैं, और बात करो कि मम्मी ये प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके लिए ना
आपसे मैं उनसे माफी मंगवाती हूँ और वो आपको माफ कर रहे हैं और आप उन्हें माफ कर दो। इस क्रिया से ही शांति आ जाएगी। मात्र इतने से नहीं, कैसे शांत होते हैं हम। मेरे पास कई बच्चे आते हैं माँ बाप से लड़ मरे, मैं कहता हूँ जा पैर छू गले लग, ठीक हो गया। उसी क्षण ठीक हो जाता है, उस क्षण ठीक हो जाता है। 5 साल से रूठे बैठे तकलीफ में, एक बार में गले मिले, सब पता नहीं क्या चेंज हो गया। एक क्षण भंगुर, जीवन क्षण भंगुर, एक क्षण में चेंज होता है। अपने अंदर के इस छोटे संकुचित बच्चे को जब हमने खोल दिया, ये बच्चा बड़े होके, जब हम बड़े हो गए, आपका मान अपमान ही नहीं होता। आप आस्तिकता नास्तिकता से ऊपर उठ जाते हो, आप अद्वैत में चले जाते हो। आपको कोई लेना ही देना नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा बुरा लग रहा है, या पापा मम्मी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। ये पापा मम्मी नहीं है, संसार है पूरा। इस संसार को पूरा क्या मुंह दिखाऊंगा, संसार क्या कहेगा। जो आप कमाते हो देखना बरकत होगी, जो आप खाते हो देखना उसमें शरीर स्वस्थ होगा, जैसे आप रहते हो वैसे आप मस्त होगे। हर माँ अपने बच्चे को, बाप अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाने में लगा हुआ है, खून पी रखा उसका। उससे कभी पूछा तू क्या चाहता है बनना? वो संकोच में बड़े होते 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 रोता रहता है। बच्चों को एक फालतू का प्यार हो गया एक लड़की से, दीवाना है उसका। माँ बाप को पता है वो बेवकूफ है और वो लड़की उसको खा जाएगी, बर्बाद होएगा, लेकिन बेटा कह रहा दीवाना हूं मैं। अब वो माँ बाप को नहीं बताता, वो कहता है नहीं बताऊंगा, संकोच है, क्योंकि वो स्वीकारेंगे। अगर बताऊंगा तो कलेश करेंगे। या तो बच्चा ही मन से मार दे, वो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, दफा साले बाढ़ में जा, मुझे फर्क नहीं, मैंने बता दिया। अच्छा होगा बुरा होगा मेरा प्रारब्ध। जिस दिन ये कर लिया, ऐसे कई बच्चे आते हैं जिनके लिए मैं बोलता हूँ पेरेंट्स को, ये अपने आप छूट जाएंगे रिश्ता। आप इस चीज में टेंशन मत लो, अपने आप वो छूट जाता है। जैसे ही माता पिता का डंडा जिद बीच में से हटी, वो अपने आप छूट जाता है। हम ही हैं जो ग्रेविटी, चुंबक जोड़ के अहंकार और मोह छोड़ते नहीं। जिसने अहंकार और मोह को जेब में रख लिया ना, जेब में रख लिया मीन जिसने छोड़ दिया, उसकी जेब में आके रहते हैं। जबरदस्ती किसी व्यक्ति को लगातार जीवन में सफलता क्यों मिलती है? तुक्के से। तुक्का कैसे लगता है? उसको जब कुछ मिलता है वो कहता है ठीक है, उसको फिर मिलता है फिर ठीक है। आप छोटे बच्चे को बिठाएंगे, 4 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चे को आपने टॉफी दी, दूसरे को तीसरे, चौथे को दी, उसने रख ली। आपने कहा ये टॉफी का रिएक्शन नहीं दिया, ये तो मजा नहीं आया भाई। उसको एक टॉफी और दे दी, उसने वो भी रख ली। फिर आप चॉकलेट ले गए, आपने कहा ये बेटा क्या वो बच्चे चॉकलेट अच्छी नहीं लगी? नहीं अंकल ठीक है, मैं आइसक्रीम खाता हूँ। आप उसके लिए आइसक्रीम लेकर आओगे। भगवान कैसे देता है? 4 बच्चों में से 3 को दे दिया उसने साजो सामान, चौथे को दिया। मुन्ना देता है, एक्चुअली ये मुन्ना करता है, मुन्ना दे रहा है, उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, ठीक है। मुन्ना कहता है ये साला सेट नहीं हो रहा, एक और दे दिया, अभी भी सेट नहीं हो रहा, और बड़ा दे दिया, कोई रिएक्शन नहीं आया यार। आप तब तक अपने बेबी को सामान देते रहोगे जब तक आपको उसकी तरफ से नहीं होगा, हाँ अंकल ये घोड़ा चाहिए था, आप कहोगे चलिए खत्म हुआ इसका मामला, आप दे दिए यार। 15 गिफ्ट चलेगा उसके पास इस चक्कर में। और पहले बच्चे एक टॉफी में खुश थे। तो ईश्वर से लेना है तो मस्त रहो। संकोची व्यक्ति का क्या हाल है? उसको टॉफी मिलती है, वो कहता है नहीं छोड़ दो कोई बात नहीं। 2 बार देता, 3 बार अगला बंदा उसे कहता है अब ऐसे तो नहीं देना छोड़ो, उसे मिलना बंद हो जाता है। परमात्मा उसे देना बंद कर देता है। आपने बहुत बार काम में नो किया है। अब मुन्ना पता है क्या कहेगा इस टाइम? नहीं ऐसा तो नहीं है, हमने तो नहीं किया, हमने तो हमेशा एडजस्ट किया है। संकोच है, ना ही किया, अहंकार की रक्षा किया, इज्जत बेइज्जती के स्यापे फंसे हुए आपने। लोग क्या कहेंगे, दुनिया बेइज्जती करेगी, आप डरे हुए हैं, आप सिकुड़े हुए हैं, आप बिंदास हैं। आपके जीवन के अंदर डर और भय ने खून पी रखा है। आप अपना जीवन जी नहीं रहे, पता नहीं किसका जी रहे। सर क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन इनर चाइल्ड से स्टार्ट करता हूँ, पीछे से ऊपर जाता हूँ। कहीं से ही ले लो। क्वेश्चन है सर, तो ये इनर चाइल्ड के वुंड्स बड़े होकर लीप ऑफ फेथ से धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं? इनर चाइल्ड के वुंड्स, छोटे बच्चे के जो गहरे जख्म हैं, क्या वो छलांग, फेथ की छलांग से ठीक हो सकते हैं? ये आइडेंटिफाई करने से ठीक हो सकते हैं। आप पहचान लें पहले। हमारा सबसे बड़ा गुण है कि हमारा अहंकार और हमारा मोह ये कहता है ना मुझ में कमी नहीं है। पहले आपको ये जानना है मैं मूर्ख हूं, मैं फालतू का प्यार करे बैठा हूं अपने चाचा से, अपने महल से, अपने मकान से, पैसे से। मैं मूर्ख हूं, मैंने चान हराम कर रखा है। मैं फालतू में ऐसे बच्चे पाल रहा हूं जो साले डिजर्व नहीं करते। मैं फालतू में लगा हुआ हूं एक ही घोड़े के पीछे जो दुलत्ती ही मारता है। मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, मैं दूसरा घोड़ा ढूंढूं। हम ये मानते हैं। जिस दिन आपने एक्सेप्टेंस ली, सरेंडर किया और माना, उस दिन आपकी लीप ऑफ फेथ वाली बात काम करेगी और आपकी ऑब्जर्वेशन मात्र से यू विल कम टू टर्म्स विद द किड।
आपके साथ उस बच्चे का वार्तालाप होगा और आप स्वीकारोगे। छोटा बच्चा क्या करता है, उसको बोलो तूने ऐसा किया, वो कहता नहीं कभी नहीं किया, मैं नहीं करता, मैं अच्छा भी नहीं, और वो चोरी चोरी करता है, उसकी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। सबसे पहले आपको अपनी नजरों में गिरा होना बर्दाश्त होना चाहिए, एक्सेप्ट कैसे करोगे? इसलिए इनर चाइल्ड के गुण तभी हील होंगे जब आप उसके साथ बात करोगे, उससे मिलोगे, ऑब्जर्व करोगे और एक्सेप्ट करोगे, हाँ ये गलती हुई। क्षमा क्षमा खेलने से ठीक हो जाता है। अगर किसी का इनर चाइल्ड पावरफुल होता है और वो अपनी एज से यंग दिखता है और रिलेटिवली हेल्दी रहता है, तो ये कौन सा रूप है इनर चाइल्ड का? इनर चाइल्ड खुश वाला चाइल्ड है ये, वो सारी जिंदगी खुश रहा है, पार्टी करी, मस्ती मारी उसने। वो ऐसा बच्चा है जिसको माँ बाप ने चाहे कुछ बोला चाहे नहीं बोला, उसने पार्टी की। तो ये मैं बच्चों को ये समझाता हूँ, बच्चे जब आते हैं, बेटा ऐसा है, तुम्हें 2 गुलाम मिले हुए हैं, एक मम्मी है एक पापा है, इनको खूब यूज करो, इनका खून चूस लो। कहते हैं न्यू बात, ये आदमी तो बहुत बढ़िया बोल रहा है, यही तो चाहिए था हमें। फिर आगे मैं कहता हूँ और क्या, बेटा तुम कुछ भी कर लोगे, तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ेंगे, ये तुम गांठ बांध लो, ये तुम्हारे गुलाम है। तो बोले फिर मम्मी डांटती है, पापा मारते हैं। मैंने कहा तू खा लो बात, तुम ढीठ बने रहो, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें ढीठ बन के रहना है, तुम्हें कुत्ते पंथी छोड़नी नहीं है। तुम ढीठ रहो और तुम इन्हें खूब यूज करो। ये देखना रोएंगे पिटेंगे, बाबा की दरगाह पे जाएंगे, मजार पे जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, माथा रगड़ेंगे, गुरुद्वारे में रोते रहेंगे, तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। क्यों? ये मोह से फंसे। तो माँ का मोह और बाप का अहंकार है, वो भी मूर्ख है, वो तेरे को सुधारने में लगे हुए हैं और तेरे को पीट रहे हैं और तेरे से लड़ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है इसको जीने दो। ये तीसरा अलग भी है इसमें, माँ बाप कभी नहीं छोड़ते, ये ऐसा क्यों नहीं करता हो, अरे मरने दो, छोड़ोगे तब जाकर के तो नीचे के चक्र से ऊपर उठने दोगे बच्चों को और खुद भी उठोगे। जब आप छोड़ दोगे, मरने दोगे, तो ये इनर चाइल्ड आपका जो बच्चा है वुंडेड नहीं होगा, रोएगा पिटेगा नहीं, ये खुश होगा, शांत होगा। आपने एक केस बताया था सर क्लास में पुराना, मैं पूरा कर दूं ये। और यही बच्चों को फिर मैं कहता हूँ बेटा, और तुम्हारे को ये फिर गाली बकेंगे डांटेंगे, घबराना नहीं। तो कहते हैं अगली बार से गाली बकते हैं डांटते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। और जब ये बंद हो जाता है फर्क पड़ना, ये डांटना बोलना बंद कर देते हैं, और जैसे ये दूर कटते हैं ये ठीक होना शुरू हो जाता है। मैं आपको बोलता रहूंगा ना, खबरदारी करना नहीं करना, आप कहोगे साला एक दिन तो करूंगा मैं, एक दिन तो करके ही छोड़ूंगा मैं। टोका रोकी अपने आप कम हो जाती है और प्रेम आ जाता है। वोंड आता ही क्यों है? टकराने से वोंड आता है। घाव बना कब? जब टकराए। टकरा क्यों रहे हो? क्यों जिद करे बैठे हो ऐसा कर वैसा कर? बोले तेरे लिए हमने रख दिया, तू मर, अब हम जिएंगे। खुद जीना बंद, मातम बना रखा क्यों? एक खाओ केस पियो। सर आपने बताया था पहले क्लासेस में कि एक बच्चा अपने माँ बाप से इतना, मतलब डेविल बच्चा ही था, वो लिखता था सब चीजें और अपने आप को कट कर लेता था। माँ बाप जाते थे हॉस्पिटल, लेके जाना यार ये ऐसे कर लेता है। तो ये बड़ा विचित्र टाइप का, मतलब ये ब्लैकमेलिंग है बच्चों की, टू मच है सर, ये टू मच है। क्या कर लास्ट सकते में हैं? बच्चों से शर्त यही लेता हूँ कि बेटा तेरी बात कर ली, तेरी खुशी पूरी, अब तूने क्या करना है? बोले हाँ जी, आप बोलो, हुक्म करो हुजूर, आप तो बेस्ट आदमी हो, आपको तो मैं साइड खड़ा करूंगा अपना शादी के टाइम, आपसे बढ़िया नहीं, आप हुक्म करो। तो मैं कहता हूँ बेटा इनके पैर छूने, वो कहता है मैं कहा पैर छूने, पार्टी तेरी पूरी करा दी, ऐश करा दी, पढ़ने की जरूरत नहीं, पेपर सारे मैं डाल दूंगा, तूने इनके पैर छूने। एक ही काम कराता हूँ, ओनली वन। पैर छुआने कैसे है वो भी अच्छी तरह, पैर छूने, घुटने नहीं छूने, इस तरह छूने। डीएनए क्लास दिखाता हूँ सबको यूनिवर्सली। एक बार पैर छुएगा, ये डाउन होगा ना मेडुला, ईगो डाउन होगी, संस्कार में आ जाएगा। पता नहीं कैसे एक दिन माँ बाप उसका कहना मानना शुरू कर देंगे, वो माँ बाप का घाव खत्म। इनर चाइल्ड की ऐसी की तैसी, वो खुश रहना शुरू कर देगा, उसकी इज्जत ही नहीं होगी, उसकी बेइज्जती नहीं होगी, उसको खराब लगेगा ही कुछ नहीं। घाव क्या खाक होंगे? बड़े होके वो व्यक्ति को कोई चीज दुनिया की बांध नहीं सकती, वो किसी के पीछे अपनी स्कूटी मोड़ के नहीं जाएगा, उसके पीछे आएंगे, उसके पीछे आएंगे। अगर हम अपने इनर चाइल्ड को ठीक कर सकते हैं तो हम अपने बच्चे के इनर चाइल्ड को भी ठीक कर सकते हैं, हीलिंग जैसे कर सकते हैं। कॉल करो उसको, पहले अपने आप को करो, अपने आप को करके और पहले देखो उसको हील करके हो, फिर अपने मतलब के लिए, अहंकार के लिए तो नहीं कर रहे, मोह के लिए तो नहीं कर रहे। तो वो ड्रामा कर रहा है मुन्ना, उसको बेवकूफ बना देगा, देखा हमने किया हील, हमने हील पहले किया। अपने हील करो, उसके बाद फिर बच्चे इनको मार दो, इनको मार दो, जान से मारना है इन तीनों को, इसको भी मारना है। संन्यास का मतलब है मुक्त हो गया मैं, मुक्त, किसी से भी मुक्त हो जाना, मैं अपना मालिक हूं, मुझे दुनिया क्या करेगी कह के नहीं चलेगा, चाचा क्या कहेगा, मेरा क्या वजूद है, मुक्त हूं मैं इससे। आपको एक नया फूल गिरेगा, संत बनना बन जाओ। हाँ बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी होती है, खूब पार्टी करो संतवन, क्या दिक्कत?
राजा जनक तो एग्जाम्पल है, संती तो थे वो, रानियां भी थी, लेडीज होते हैं, महल भी थे। वो भी है ना उसी अपने संत गुरु नानक देव जी भी है। हाँ तो उनका भी विवाह हुआ था, बच्चे हुए थे, क्या फर्क पड़ता है। और बाबा नानक ने, मेरे पता नहीं किस बात पे, शायद आपसे बात हुई, बोला कि वो शराब के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया उन्होंने, सिख धर्म में सब पीते हैं आराम से, तो तमस वमस के चक्कर में नहीं है। वो कहते हैं कुछ और ही दिशा लेके जाओ, क्या खा रहे हो पी रहे हो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, नेक्स्ट। सबकॉन्शियस माइंड में भरे हुए कई जन्मों के संस्कारों को कैसे खत्म करें या खाली करें, क्या ऐसा इसके लिए कोई टेक्निक है? कई जन्मों के संस्कार कैसे करें। एक बार एक लोहार था और रोज लोहे की धौकनी चलानी, गर्म भट्टी आग की तरह पसीने से लथपथ और धकड़ 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 चलाया जा रहा, लोहा गलाया जा रहा, चीजें बनाया जा रहा। तो उसका बच्चा आया एक दिन उसके पास, कहता पिताजी मेरे मन में एक प्रश्न बड़ा कौनता है, आप ये लोहारगिरी करते रहोगे क्या सारी जिंदगी? हम सब क्या ऐसी जिंदगी जी के मर जाएंगे, यही हमारा काम रह गया? लोग देखो कहां से कहां जाते हैं। बोले बेटा मैंने तुम्हें बड़ा करने में और यहां तक पहुंचने में बहुत समय लगाया, और मेरे पास ये बाल्टी भिगोने, बड़ी कढ़ाइयां बनाने के अलावा फुर्सत नहीं मिली। तुम बेटा कुछ करो, फिर कर्म करो, आगे कुछ देखो। बोले मैं नहीं चाहता बेटा, जो मैं मेरे बाप ने किया वही मैं करूं, फिर मैंने जो किया वही तू करे, फिर तेरे बच्चे। धोखे में डालो बेटा, खुद को कुछ करो। सबकॉन्शियस के पैटर्न बने हुए हैं, इसका कुछ करो। बोले पिताजी अब ये तो मैं भी इसी में सुखी हूँ, है तो कम, लेकिन अब कौन करे। बोले नहीं बेटा समझ। बोले पिताजी फिर वैल्यू कैसे बढ़ेगी हमारी, कैसे कीमत बढ़ सकती है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बोले जा अंदर रॉड ले आएंगे। क्लास के बाद वेट कीजिए। बच्चा अंदर गया, गोदाम में से लोहे की एक भारी भरकम रॉड उठा लाया। बोले बेटा बाजार में बेचेगा कितने की बिकेगी? पिताजी 200 रुपए की। बोले बेटा और अगर इसकी मैं कीले बना दूं तो? पिताजी क्या तो रोज का काम है, 1000 रुपए में मिल जाएंगे इसके फिर तो। बोले और बेटा अगर इसके हम घड़ी के छल्ले बनाने शुरू करें, घड़ी के स्प्रिंग, घड़ी की चीजें, तो? पिताजी लाख रुपए बनेगा। बोले बेटा सोच अब इस लोहे की रॉड को कितना हम घिस घिस के बदलेंगे, कितना मेहनत करेंगे, रगड़ेंगे, तो जा करके ये लाख रुपए की भी हो गई। वही सेम चीज है। तो तुम अपने सबकॉन्शियस को कितना घसीटने, रगड़ने, मेहनत करने को राजी हो। खुद पे मेहनत नहीं, हम क्लासें करते हैं इतनी ढेर सारी, खुद के साथ बैठ के 10 मिनट कोई कुछ नहीं करता, सब सुन के गया और नमस्ते। कितने लोग करते हैं? एक महाराज के पास एक बालक गया, बोले महाराज आप आनंद की बात करते हो, सत्य की करते हो, ईश्वर के दर्शन कराते हो, मैं सीखना चाहता हूँ। बोले वाह बेटा कमाल हो गया, तो पहला आया। बोले लेकिन मुझे आपसे निराशा है। बोले दफा हो, तू भी निराश होने वाला शिष्य है, किसी लायक नहीं। आपने इतने सालों में किसी को नहीं अपना ज्ञान दिया। बोले बेटा मैं ज्ञान देने को तैयार हूँ, 100 लोग ले आ तू। बोले 100? मैं साला 1 लाख आदमी ले आऊंगा उठा के। बोले जा 15 दिन में उठा के ला तू। वो गाँव में गया, घर में पहुंचा, एक के बोले हाँ भाई वो बाबा जिसके पास तुम जाते हो आशीर्वाद के लिए, तुम्हारे काम हो जाए, बच्चे फौरन चले जाए, पैसा मिल जाए, गड़ा सोना पता लग जाए, कोर्ट कचहरी खत्म हो, सब कुछ ठीक करता है वो तुम्हारे। वो बाबा ज्ञान देना चाहता है, यही तुम भी कर पाओगे? बोले यार शाम को चले, अभी भैंसे बांधनी है मैंने। दफाओ साले। दूसरे के पास गया, बोले तुम्हारा, बोले बेटी की विवाह हो जाए, मैं बड़ा चिंतित हूँ, उसके लिए धन इकट्ठा, फिर चलेंगे। तीसरे के गया, बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए, छोटे कंधे हैं, 1-2 साल के बाद आऊं। चौथे पे गया, 4 धाम की यात्रा मानी हुई है, बस उसके बाद तत्काल महाराज के पास चलूंगा। पूरा गांव घूम लिया। उसने कहा साला दूसरे गांव जाता हूं। वो शहर तक चला गया, 15 दिन यूं बीत गए, और सबको यही चाहिए, स्वर्ग तो जाना है लेकिन अभी नहीं, सुख तो पाना है, थोड़ा सा ये निपटा लूं। वो भूखा नंगा आया महाराज के पास, बोला महाराज आप सही कहते हो, आपसे विद्या ज्ञान किसी को चाहिए ही नहीं, सबको यही चाहिए मेरा ये ठीक करा दो, और वो ठीक हो जाता है, वो उसी में खुश है, सस्ते में खुश है लोग। तो मेहनत करके कहाँ राजी है कोई? कोई नहीं चाहता कि मैं वहां से ले लूं जहां से नानक को मिला, जहां से कबीर को मिला, जहां से अर्जुन को मिला। वहां जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि अंदर संकोच है। हाँ वो कैसे मिलेगा? नहीं वो पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है, छोड़ यार, अब अपने लिए हमें गाड़ी मांग लेते, खत्म। तो इसलिए अभ्यास करो। ये बात मैं इसलिए इतनी लंबी बोल रहा हूँ कि 5-10 मिनट दो, इससे ज्यादा मेडिटेशन की भी जरूरत नहीं, यही कर लो, करो तो सही। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कभी अपने लिए घुटने का दर्द है सोचा, सांस लिया, ये क्या, गायब हो गया। सच में हुआ है, पर बहुत कम है। 1-2 काम करते हैं कभी कभी, पूरे करो ना।
इंटरव्यू के टाइम में कहता हूँ लंबा सांस लो, ये बैठो, साउथ में पीट करो, फलाना, पास हो गए। रेगुलरिटी नहीं है, बस वो बात है बैल मिल गया ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, छप्पर मिल गया छत पे हैप्पी हो गए। अबे डिटेल आगे तक जाओ, उस वो लो, वहां से लो, फिर वहां से तो तुम इतना ले लोगे दूसरे को दे दोगे। आगे क्या है जी? खुद को टोकना हर बात पे ये सोचना, क्या ये हेजिटेशन है हर बात पे खुद हाँ। को टोकना? खुद को टोकना, इसके लिए बड़ी जेन्युइन बात है। घर में कमरा चाहे बंद करो, अकेले इंसान बड़ा स्वाभाविक होता है, कमरा बंद करो, खूब कूदो, खूब नाचो, बकवास करो, अल्लल बल्लल करो, नौटंकी करो, ये बच्चे को ऑन करो, खुश करो, ये बचपन की खुशियां आएंगी, ये देखना आपके नेचर बदल जाएगी। ऐसे ऐसे सड़ू बच्चे लोग देखे मैंने जो नेचर से सड़ू हुए क्योंकि बचपन में सड़े हुए थे। तो बच्चे ही सड़े हुए होते हैं। हाँ, तो उन बच्चों की तरह बड़े होके ठीक करो। वो बच्चे भी सड़े नहीं, वो बदला लेने का इंतजार कर रहे हैं। माँ बाप ने या लोगों ने, दुनिया ने उनको इतना टोका, इतना बुलाया कि वो सड़े बैठे। अभी मैं इस तरीके से अपने काम से रिटेल पे था, एक यंग लड़का था 18 साल 20 साल का, तो दुकानदार से बहस कर रहा था कि भाई मुझे 5 रुपए सस्ता करे, तो कह रहे नहीं कि हमारे पिताजी ने बचाया, हम भी बचाएंगे। मैंने कहा 18 साल की उम्र में तू ये सोच रहा है कि बचाने का, मैंने खर्च कर बेटा। तो मतलब अभी होते हैं कुछ बच्चे भी ऐसे होते कर ले तो वो उसके संस्कार, पेरेंट्स के ऐसे होते हैं। पेरेंट्स यही ना, पापा और मम्मी यही फोटो कॉपी होते हैं, इन्हीं की कॉपी होते हैं अक्सर। तीसरा वाला भी, तीसरा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसलिए पहले इन दोनों को निपटाओ फिर उसे निपटाओ। आप बड़े होकर मुक्त हो जाओगे, जेब में होगी जिंदगी, मौज के अलावा कुछ नहीं है। हाँ जी सर, क्वेश्चन इतने ही थे अभी, चलो। क्वेश्चन आए नहीं। ग्रेट हो गया जी, खत्म हो गया, टाइम हमारा पूरा हो गया मृत्यु को प्राप्त करने के लिए। बस अपनी फोटोकॉपी बंद करने को आज कह रहा है कि बंद कर देंगे आज से फोटोकॉपी। अपनी फोटोकॉपियां बंद कर दो। मन को खुश करना बड़ा आसान काम है, एंजॉय करना चाहिए। इसको टाइम दो। हमने पहले भी बात कही और बहुत बार की है कि 3 घंटा मोटा मोटी, 3 घंटा 20 मिनट लगाओ, चलो 2.25 लगाओ, मुन्ना के है। आप इतनी बकवास करते रहो, 12% है, दिन का 12% हिस्सा जो मुन्ना का है। 3 घंटे लगा लो मोटा मोटी, कुछ भी उल्टा पुल्टा करो। कुछ नहीं, सब कुछ उल्टा पुल्टा। खूब चिल्लाओ, खूब हल्ला मचाओ, गाड़ी चला रहे हो भौंको, गाना कोई नहीं सुन रहा, आप सुन रहे हो। किचन में खाना बनाओ उल्टा पुल्टा सब कुछ करो, गंद फैलाओ, थोड़ा सा उल्टा सुल्टी बकवास करो, फालतू की बातें करो, एक दोस्त रखो जिसके साथ अबे तबे कर सको। ये कहां करोगे? समय थोड़ा खत्म। सीरियस, ये बहुत सीरियस है, ये डॉक्टर को कहने के अलावा किसी को हक नहीं होना चाहिए। जब डॉक्टर बोले ना ये व्यक्ति बहुत सीरियस है, तब वो सीरियस जेन्युइन है। बाकी सीरियस हुआ पड़ा है, क्यों सीरियस हुआ पड़ा है? मस्त रहो, खाओ, उड़ाओ, अय्याशी करो, छेड़ो, उल्ट सुल्ट करो, बदनामी लो, बदतमीजी लो, अच्छे लगो, बुरे लगो, आप इन चीजों से ऊपर उठ जाओगे। जब आप बहुत ज्यादा रसमलाई खा लोगे, एक दिन रसमलाई भी आप कहोगे आप नहीं चाहिए। वासना भोग लो, खूब वासना तो पूर्ण करो, पिटो, कोई बात नहीं, फिर वासना आपको खींचेगी नहीं। हमारे पास 5 प्रकार के शत्रु हैं। ये जो काम है वो 5 प्रकार का है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, हम काम को साथ लेते हैं, 6 बोलते हैं षड विकार। यही 5 इंद्रियां हैं, ये हमारी 5 इंद्रियों को पकड़ के चलती हैं, और इसी के कारण से हमारी लाइफ के अंदर झंझट और स्यापे हैं। आप जब बेशर्म हो जाओगे लाइफ में, मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आप दुखी कहां से होगे? आप यही तो रोते हो, बच्चे का क्या होगा, हाय मेरा कर्जा कैसे उतरेगा। क्यों सोच रहे हो? उसको बोलो, हेलो ओए तूने दिया कर्जा, उतारना उतार, नहीं उतारना तो साले अपने आप निपटा। मैं रो रहा हूं, हाँ मैं रोऊंगा, खुलेआम रोऊंगा, संकोच नहीं है, मैं रोऊंगा, पिटूंगा, मैं सबको बता दूंगा हमें कर्जे में हो गया नंगा। आप देखो वजन हट गया, खुले हो गए, रुके हुए हैं, सीरियस मुंह बना रखा है, बैठे हैं, कुछ मस्ती नहीं है, लोग क्या कहेंगे, फिर तो हर कोई हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा। अब ये तुम्हारे लिए से आप पाएंगे, मैं टेकन फॉर ग्रांटेड, अरे भाड़ में भेजो, दूसरे क्यों जुड़े हुए हो? अपनी जिंदगी जियो। बॉस ने मुझे प्रमोशन नहीं दी, अबे तो नहीं दी, भगवान ने नहीं दी बाबा, बॉस किस खेत की मूली है, तो भगवान से मांग, बॉस से टीटी कर रहा। कॉल लगानी नहीं आती, मेहनत चोर है, मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए तो मुन्ना ही गाड़ी चलाता रहता सारी जिंदगी। जीवन में संकोच नहीं होना चाहिए। आपको जो बोलना है बोल दो, हम अक्सर काम ही नहीं करते यार, फिर वो क्या सोचेगा। या तो सोचो कि मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, यही मेरी नियति, एक्सेप्ट करी, खत्म, या फिर बोल दो और बोल के छोड़ दो, सीख लो। अगर नहीं हो रहा, बचपन की फोटो लो, उससे बात करो और बोलो ऐसा भाई आज मैं ये बोलने जा रहा हूं और ये बोल के रहूंगा, और गलत होएगा सही होगा भुगत लियो। आपके अंदर पता नहीं कौन सा ज्ञान और कौन सा प्रकाश आ जाएगा। ये अपने आप होता है।
अपने आप आता है ज्ञान, कोई किसी के सिखाने से नहीं सीखता। उसको सीखने तब दो जब आप इससे मुक्त हो गए। अच्छा बुरा सही गलत पाप पुण्य द्वैत से मुक्त हो जाओ। मत पालो फालतू के रिश्ते, मत संकोच करो समाज का। लोग क्या कहेंगे, जिसने जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। इसलिए आनंद करो, प्रेम में रहो। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने और आप सबका आने के लिए। प्रणाम। बढ़िया जी, बढ़िया, पसंद रहो।